आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से गैर मामूली वाक़यात सुने होंगे। ये भी मुमकिन है कि उनमें से कुछ घटनाएं आपके साथ भी पेश आई हों, मगर आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन के करीब 11 बज रहे थे। सतपाल की ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 49 पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रक चला रहा सतपाल थोड़ा थका सा महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कल रात भर ट्रक चलाया था। ऊपर से इस सफर में उसका खलासी भी साथ नहीं था और सर पर मालिक का दबाव होने की वजह से सतपाल को ज्यादा देर तक के लिए कहीं भी ट्रक रोकना मुनासिब नहीं लग रहा था। खैर, सतपाल को भी ट्रक खाली करवाने की जल्दी थी, जिस वजह से उसने ट्रक की रफ्तार और भी बढ़ा दी। सतपाल अभी ट्रक चला ही रहा था कि इतने में ही उसका फोन बज उठा। सतपाल ने अपना फोन देखा तो घर से फोन था। उसने फोन उठाया तो फोन पर उसकी माँ थी, जिनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद सतपाल ने फोन रख दिया। अब ट्रक चलाते हुए उसे काफी वक्त हो चला था। तभी उसने थोड़ा सुस्ताने के लिए ट्रक को एक ढाबे पर रोका। दोपहर का वक्त होने की वजह से सतपाल ने सोचा कि क्यों न यहीं से खाना पीना करके निकला जाए। ढाबे पर से खाना खाने के बाद करीब 2 बजे तक सतपाल ट्रक लेकर आगे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर उस ढाबे पर सुस्ताने के बाद अब सतपाल को जरा अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ घंटों बाद ही दिन ढलने को हो गया। अब आसमान में तब्दीली आने लगी थी। थोड़ी ही देर में सतपाल वेस्ट बंगाल एंटर हो गया और उस जगह पर भी जहां सतपाल को ट्रक खाली करवाना था। कुछ आधा घंटा बाद जब ट्रक अनलोड हुआ तब वो वापस छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी और अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चांद की मध्यम रोशनी के बीच हाईवे का नज़ारा बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। सतपाल अपनी पूरी रफ्तार में ट्रक को भगाए जा रहा था। अभी वो ट्रक चला ही रहा था कि तभी उसका पेट बजने लगा, मगर ये आवाज भूख लगने की नहीं थी, बल्कि उसका पेट बिगड़ रहा था और साथ ही सतपाल को हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी। तो पहले तो कुछ देर तक सतपाल ने बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तब सतपाल ने ट्रक को एक जंगल वाले रास्ते में रोका और पानी का एक बोतल लेकर हाईवे के एक किनारे पर झाड़ियों के पीछे चल दिया और वहीं हल्का होने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद पेट हल्का करके सतपाल वापस ट्रक में आया और आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए अब सतपाल को भूख लगने लगी थी और अब रात भी काफी हो चुकी थी, मगर ना तो हाईवे पर उसे कोई ढाबा दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे सतपाल अपनी भूख मिटा सके। अब हाईवे भी लगभग खाली होने को था। एक आध गाड़ियों को छोड़कर हाईवे पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। किसी ढाबे की तलाश में गाड़ी चला रहा सतपाल भूख से तड़पे जा रहा था। तभी उसे कुछ दूर आगे जाते ही एक ढाबा दिखा, जिसे देखकर उसकी सारी तड़प गायब सी हो गई। उसने बिना वक्त जाया किए ट्रक को उस ढाबे पर रोका और जल्दी से ढाबे में जाकर खाने का ऑर्डर दिया। कुछ मिनटों में खाना आया। फिर सतपाल ने दबाकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद वापस छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए सतपाल ने एक नज़र मोबाइल पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का, मगर फिर भी हाईवे पर एक दो ट्रकें दिख ही रही थीं। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। ऐसे ही ट्रक चलाते चलाते रात के 2 बज गए। अब सतपाल की ट्रक जिस रास्ते पर थी वो रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा था। इससे पिछले वाले रास्ते पर तो एक आध गाड़ियां भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। सतपाल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे दूर रास्ते पर बहुत से लोग खड़े दिखे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से घेर रखा था। सतपाल की ट्रक काफी रफ्तार में थी, पर किसी तरह से सतपाल ने
ऐन वक्त पर ट्रक को रोक दिया और ट्रक घसीटती हुई बिल्कुल उन लोगों के पास जाकर रुकी। उन सब ने पीछे की तरफ अपना मुंह किया हुआ था, जिस वजह से सतपाल उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने बहुत बार हॉर्न बजाया, मगर वो लोग रोड पर उसी तरह से खड़े रहे। सतपाल ने खिड़की से अपना माथा निकालकर उन लोगों को हटने को कहा, मगर वो लोग ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। जब बहुत बार कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब सतपाल ट्रक से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये बीच रास्ते में तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर जब सतपाल उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी सतपाल की तरफ पीछे पलटते हुए बोला, हमें हमें इतनी जल्दी भूल गए। फिर जब सतपाल ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ये कौन लोग हैं। उन सब के चेहरे बुरी तरह से कटे फटे थे। हैरत वाली बात तो ये थी कि वो सब जमीन से ऊपर उठे हुए थे, जैसे उनके शरीर का कोई वजन ही ना हो। सतपाल लगातार उन लोगों से अपने जान की भीख मांगे जा रहा था, मगर तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, गलती तेरी नहीं थी। इतना बोलते ही वो सारे लोग सतपाल की आंखों से ओझल हो गए। रास्ता क्लियर पाकर सतपाल तुरंत ही अपने ट्रक में आया और हवा की रफ्तार से ट्रक लेकर आगे की तरफ चलता बना। असल में आज से 1 साल पहले उसी हाईवे के ठीक उसी जगह से सतपाल ट्रक को हवा से बातें कराते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर सामने हाईवे के एक किनारे पर हाईवे की मरम्मत के लिए मजदूरों को उनका वेतन दिया जा रहा था। सतपाल ने ट्रक की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाया, मगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था, जिस वजह से ट्रक पूरी रफ्तार में सड़क पर खड़े मजदूरों को रौंदती हुई आगे निकल गई। हालांकि इस हादसे में सतपाल का एक हाथ भी टूट गया था, मगर उन सारे मासूम मजदूरों की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के ठीक 1 साल बाद सतपाल उसी रास्ते से गुजरा तो उसे उन मजदूरों की आत्माएं दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।